Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about addressing mode. We will discuss different types of addressing modes. Uh, what are the addressing modes? How data can be shift, transfer, move from one memory location to the other memory location using different addressing modes. So addressing modes basically they are allowed by a machine, influenced by the programming languages and corresponding data structure that the machine uses. ASC, a simple computer structure format, allows the most common addressing modes. एड्रेसिंग मोड में हम ये देखते हैं कि डेटा किसी भी मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन को किस तरह मूव किया जा सकता है, कितने टाइप्स में डेटा को हम मूव करवा सकते हैं, और रजिस्टर टू रजिस्टर, मेमोरी टू मेमोरी, रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू रजिस्टर डेटा कैसे मूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो एड्रेसिंग मोड्स हम डिस्कस करते हैं, इट इज़ अ simplest addressing modes type of a simplest addressing mode which is direct addressing. इसमें डेटा डायरेक्टली किसी भी रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को, मेमोरी से रजिस्टर को या रजिस्टर से मेमोरी को डायरेक्टली डेटा मूव किया जा सकता है। जो इंस्ट्रक्शन हम इसमें लिखते हैं उसकी जो फॉर्मेट है वो है डायरेक्टली हम इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं LDA-Z की फॉर्म में। तीसरा हमने पहले इंस्ट्रक्शन सेट में डिस्कस किया कि LDA की डिस्क्रिप्शन में हम ये बताते थे कि डेटा कैन बी मूव फ्रॉम एनी मेमोरी लोकेशन टू दी accumulator. LDA is the instruction and Z is the memory or register. डेटा Z रजिस्टर से एक्यूमुलेटर को मूव किया जा रहा है इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे जिस तरह के हमने पहले बताया था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स या फील्ड्स. This instruction format is of 16 bit of length. From 0 to 15 there are 16 bits representation of the instruction format. The first 8 bit from bit number 0 to 7 are reserved for addresses. Bit number 8 and 9, these two bits are for index register selection. Bit number 10 is for indirect addressing mode representation. Bit number 11, it is mostly not used, and from bit number 12 to bit number 15, these are the opcode bits. We have discussed in detail in the instruction set topic. So this is instruction format representation for this instruction. हम पहले instruction set में पढ़ते आ चुके हैं कि जो LDA instruction का opcode होगा that will be 001, जो कि यहाँ पर हम शो कर रहे हैं. 001 is the opcode for LDA. So let's suppose before the execution of this instruction हम ये कह रहे हैं कि Z रजिस्टर में एक वैल्यू सेव है जिसे हम 0987H कह रहे हैं. हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि Z रजिस्टर में सेव है और एक्यूमुलेटर में सेव है 129FH. ये एक रैंडम नंबर है दोनों जो कि हम सेव करवा रहे हैं Z और एक्यूमुलेटर में. इसके अलावा भी कोई नंबर हम सेव कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं. सो बिफोर द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन Z रजिस्टर में 0987H स्टोर है और एक्यूमुलेटर में 129FH स्टोर है. इंस्ट्रक्शन हमने लिखी LDA-Z. इसका मतलब ये होगा कि वी हैव टू मूव डेटा फ्रॉम Z टू एक्यूमुलेटर. सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 129FH टू 0987H. तो ये इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद इफ़ेक्ट होगा, यानी इस इंस्ट्रक्शन का जो इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि Z रजिस्टर से एक्यूमुलेटर को डेटा, फ्रॉम Z टू एक्यूमुलेटर हमने डेटा मूव किया.
तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में डायरेक्टली डेटा किसी भी मेमोरी लोकेशन से, किसी भी रजिस्टर से दूसरे मेमोरी या दूसरे लोकेशन को डायरेक्टली डेटा मूव या कॉपी किया जा सकता है। तो ये हम मेमोरी शो कर रहे हैं कि लेट्स सपोज जो जी रजिस्टर है इसका सिंबॉलिक एड्रेस जी है और इसका जो न्यूमेरिक एड्रेस है वो ए है। न्यूमेरिक एड्रेस हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से 0 और 1010, तो ये 0 1010 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो जी का एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बिट नंबर 0 से लेके 7 तक जो 8 बिट्स हैं वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जी का एड्रेस ए, जिसे हमने कहा 0 0 AH, जी में स्टोर है 0011। तो बिफोर द इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में लेट्स सपोज सेफ था एक और नंबर हमने ले लिया 0100। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जी में हम दोबारा सेव कर रहे हैं, जी से हम एक्यूमुलेटर में डेटा मूव करवा रहे हैं या डेटा लोड हो रहा है एक्यूमुलेटर में 0011। So after the execution of the instruction, the effect of the instruction LDAG is shown in this figure. जो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है, दिस इज द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में डेटा डायरेक्टली तो किसी मेमोरी से दूसरे मेमोरी को कॉपी नहीं किया जा सकता। इट विल बी मूव indirectly from one memory location to the other memory location या from one memory location to the accumulator। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो लिखी जाएगी दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म LDA स्टैटिक जी। स्टैटिक इज इंक्लूडेड या ये एडिशनल हम कह सकते हैं कि टर्म है या एडिशनल सिंबल है इस इंस्ट्रक्शन में। LDA जी इंस्ट्रक्शन में अगर स्टैटिक आ जाए तो उसका मतलब है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग एन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट उस तरह लिखेंगे, these 16 bits in the instruction format are representing different portion या different part of the instruction format from bit number 0 to 7। उसी तरह एड्रेस शो हो रहा है। बिट नंबर 8 9 इंडेक्स रजिस्टर की सिलेक्शन है। बिट नंबर 10 जो है अब यहाँ पर ये बिट नंबर 10 जो है ये 1 हो रहा है, जो शो कर रहा है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इंस्ट्रक्शन में। तो जब ये 0 होगा तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ नहीं होगा। और अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये होगा, ये 1 शो करेगा कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रिप्रेजेंट हो रहा है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसी तरह ये बिट नंबर 11 0 रहेगा और बिट नंबर 12 से 15 तक 001 जो कि शो करेंगे कि ये LDA इंस्ट्रक्शन है। तो इनडायरेक्टली डेटा कैसे मूव होगा, हमने ये कहा कि अगर LDA स्टैटिक जी इंस्ट्रक्शन है सो दैट विल बी एन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर लेट्स सपोज स्टैटिक इस इंस्ट्रक्शन में ना होता, स्टैटिक इंक्लूड ना करते और सिंपली इंस्ट्रक्शन होती LDA जी, तो डेटा फ्रॉम जी रजिस्टर विल बी मूव टू द एक्यूमुलेटर इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्टैटिक सिंबल। अगर यहाँ स्टैटिक सिंबल इंक्लूड हमने कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अब जो जी रजिस्टर में जो भी डेटा होगा, लेट्स सपोज यहाँ है 0005, तो ये जो डेटा है इसको आप एड्रेस बनाएं, यानी जो 005 है इस एड्रेस पे जाएं। इस 005 में जो भी डेटा है, जो भी नंबर है, यहाँ पर है 0011, उस नंबर या डेटा को उठाएं और आप एक्यूमुलेटर में कॉपी कर लें। तो हमने जी रजिस्टर को इनडायरेक्टली यूज़ किया फॉर द एड्रेस। जी में जो डेटा स्टोर किया उस डेटा को हमने एड्रेस बनाया, उस एड्रेस पे गए, जो भी डेटा था ये कॉपी किया या मूव किया हमने एक्यूमुलेटर में। तो अगर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में 0011 अगर स्टोर था, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में 00
0011 ये स्टोर हुआ, जो कि वैल्यू थी 5 मेमोरी लोकेशन की, या एड्रेस 5 पे 0011 स्टोर था। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है, इट इज़ इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगी LDA, जिस तरह हम पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग में लिखे हुआ है LDA-G। इसमें जो एडिशन होगी वो होगी जो इंडेक्स रजिस्टर 1, 2 और 3 हम यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम इंडेक्स रजिस्टर 2 यूज़ करना चाह रहे हैं इस एड्रेसिंग मोड में, और इंस्ट्रक्शन हमने लिखी LDA-G, 2। तो ये 2 जो शो कर रहा है, इस 2 का मतलब है कि इंडेक्स 2 यानी इंडेक्स रजिस्टर 2 इस इंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है। तो अगर यहाँ पर इंडेक्स रजिस्टर 2 यूज़ हो रहा है, तो हमने इस तरह कहा कि बिट नंबर 8 और 9 इज़ यूज फॉर द इंडेक्स रजिस्टर सिलेक्शन। तो 10 जो रिप्रेजेंट हो रहा है बाइनरी में, इसका मतलब ये है कि ये इंडेक्स रजिस्टर 2 को शो कर रहा है। तो इंडेक्स रजिस्टर 2 अगर हमने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ बिट नंबर 8 और 9 में हमने 10 लिखना है। बाकी जितनी भी एड्रेसेस वो सेम है 0 से 7 तक। 8, 9 इंडेक्स रजिस्टर। बिट नंबर 10 अगर 0 है तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज़ नहीं हो रहा। बिट नंबर 11 ने यूज़ नहीं होना, और 0001 शो कर रहा है कि दिस इज़ दी LDA इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है इंडेक्स एड्रेसिंग को। अब इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कैसे होगी, LDA-G2 को हम किस तरह मेमोरी की फॉर्म में देख सकते हैं। तो इस फिगर में हमने मेमोरी शो की हुई है। जी उसी तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द न्यूमेरिक एड्रेस A। अब जी में स्टोर है 0011, और हमने इंस्ट्रक्शन लिखी थी LDA-G, 2, यानी जी रजिस्टर के साथ या जी जो भी मेमोरी है उसके साथ हमने इंडेक्स रजिस्टर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसकी एग्जीक्यूशन इस तरह होगी कि जो भी इंडेक्स रजिस्टर यहाँ हम शो कर रहे हैं, उस इंडेक्स रजिस्टर के जो डेटा है या जो कंटेंट्स हैं उसको देखना होगा। तो लेट्स सपोज इंडेक्स रजिस्टर 2 में इस वक्त सेव है 0003। तो 0003 जो डेटा है इंडेक्स रजिस्टर 2 का, दैट विल बी एड विद द सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ जी। सिंबॉलिक एड्रेस जो जी हम शो कर रहे हैं वो ऐड होगा विद द कंटेंट्स या डेटा ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। तो इंडेक्स रजिस्टर में सेव है 3, सिंबॉलिक एड्रेस है जी, ये दोनों ऐड होंगे तो G+3 एक नई मेमोरी लोकेशन या एक नया एड्रेस क्रिएट होगा, और इस मेमोरी एड्रेस पे जाकर जी के बाद G+1, G+2, G+3, तो G+3 पे जो भी डेटा होगा जो कि इस वक्त 0005 हमें शो हो रहा है, ये 005 मूव किया जाएगा या कॉपी किया जाएगा एक्यूमुलेटर को। तो एक्यूमुलेटर की अगर पहली वैल्यू थी 0011, तो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होगी वो 005 होगी। अगर इंडेक्स रजिस्टर 2 में 3 के अलावा कोई और नंबर होता, लेट सपोज 2 होता, तो ये जो वैल्यू थी ये G+2 होती। G+2 में जो भी डेटा होता वो कॉपी या मूव किया जाता एक्यूमुलेटर में। तो इंडेक्स रजिस्टर की जो वैल्यू होगी, इंडेक्स रजिस्टर जो कि यहाँ पर शो हो रहा है 2, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू जी के साथ ऐड होगी, और इस एडिशन के बाद एक नया एड्रेस या मेमोरी लोकेशन डिफाइन होगी। उस मेमोरी लोकेशन से जाके हमने डेटा मूव या कॉपी करवाना है एक्यूमुलेटर को। जो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है, दैट इज द इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एंड इंडेक्स एड्रेसिंग। जिस तरह कि हमने पहले कहा कि इंडेक्स एड्रेसिंग में जो इंस्ट्रक्शन थी वो थी LDA-G2। अगर हम इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्टैटिक सिंबल है दैट विल बी इंक्लूडेड आल्सो इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन। तो LDA स्टैटिक G, 2 ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए। जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है सिमिलरली वही यूज़ होगा
एज यूज अर्लियर। तो 0 से 7 तक वही एड्रेस बिट्स हैं। 8 9 यहाँ शो कर रहे हैं कि इंडेक्स रजिस्टर 2 यूज़ हो रहा है। बिट नंबर 10 आपको शो कर रहा है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। और बिट नंबर 12 से 15 तक दोबारा 0001 शो कर रहा है कि ये LDA इंस्ट्रक्शन है। तो इसी तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में कम्प्लीटली जितने भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बिट्स हैं वो तमाम के तमाम यूज़ हो रहे हैं। एड्रेस बिट्स भी, इंडेक्स रजिस्टर के बिट भी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का बिट भी, और जो आप कोड बिट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं। अब इसको मेमोरी में हमने किस तरह देखना है। सबसे पहले तो हमने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिस तरह हमने डिस्कस किया इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के, जो इंडेक्स रजिस्टर 2 है वो यूज़ हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन में। इंडेक्स रजिस्टर 2 में सेव है 3, तो ये 3 ऐड होगा सिंबॉलिक एड्रेस के साथ यानी जी के साथ। तो G+3 ये एक न्यू मेमोरी लोकेशन इससे आएगी। इस G+3 में अब जो भी डेटा है 0004, इस डेटा को आप एड्रेस बनाएं और 004 पे आप जाएं। इस एड्रेस पे जो भी डेटा है 0056, इस 0056 को आप एक्यूमुलेटर में सेव कर लें। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड भी यूज़ हुआ, यानी जी के साथ 3 ऐड हुआ जो कि इंडेक्स रजिस्टर 2 की वैल्यू है। तो ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड था। फिर G+3 में जो भी वैल्यू थी, इस वैल्यू को या इस डेटा को हमने एड्रेस बनाना है। इस एड्रेस पे जाना है, जो भी वैल्यू होगी 0056 या इसके अलावा कोई और वैल्यू हुई तो ये एक्यूमुलेटर में हमने सेव कर देनी है। तो इस तरह हम इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग दोनों को यूज़ करके कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की डिस्क्रिप्शन हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो इस तरह ये 4 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डेटा मूवमेंट: डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग एंड इनडायरेक्ट इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये 4 एड्रेसिंग मोड्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डेटा मूवमेंट पर्पस।